बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है अल्लाह के फजल करम से बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो जी आज हम जो चीज़ बना रहे हैं वो है असली दही बड़े। असली वाले जो दही बड़े हैं वो कैसे तैयार किए जाते हैं आज हम आपको बताएंगे कि हमने किस तरह बनाना है। उसके लिए हमें चाहिए 2 दालें, एक तो दाल माश चाहिए और एक दाल मूंग की। ये मूंग की दाल है। मूंग की दाल की थोड़ी मकदार हम कम लेंगे और माश थोड़ी ज़्यादा ले लेंगे। मतलब ये दोनों दालें मिक्स अगर करें तो 1 कप दालें होनी चाहिए। तो अब इन दोनों दालों को साफ़ करके भिगो देंगे। ये हमने भिगो दिया, 2 घंटे के लिए भिगो दिया और उसके बाद ये दाल इस तरह फूल जाएगी और इसका पानी उतार देंगे। दाल को साफ़ करके धो के हमने 2 घंटे के लिए भिगो के रख दिया था। तो अब दाल हमारी बिल्कुल सही हो गई है, इस काबिल हो गई कि हम इसे कुंडी डंडे के अंदर पीस लें ठीक से। अब इसको पीस लेंगे और आहिस्ता आहिस्ता इसमें पानी नहीं डाला जाएगा। पानी इसलिए नहीं डालेंगे, बस वही दाल के अंदर जो हल्का सा पानी था वही रह जाएगा, क्योंकि अगर पानी डाल देंगे तो वो फिर ज़्यादा पतला सा वो बन जाएगा, उसकी टिक्कियाँ नहीं बनेगी। हमने इसकी छोटी छोटी पकौड़ियाँ बनानी है। मैं इसके अंदर थोड़े मसाले डालूँगी। ये नमक है, इसके अंदर आधे चम्मच से भी कम नमक मैंने डाला है। हस्बे ज़रूरत और मटेरियल के हिसाब से आप इसमें मसाला ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। और ये काली मिर्च है, ये धनिया पाउडर है, ये ज़ीरा। चीज़ें हमने इसमें उतनी डालनी है जितनी हमारे पास दाल होगी, जितना हमने मटेरियल बनाना है उस हिसाब से हम चीज़ें ऐड करेंगे। और यहाँ पे जितनी मेरे पास क्वांटिटी है उसके हिसाब से मैंने जितनी चीज़ें डाली हैं वो बिल्कुल ठीक है। दाल को हमने पीस लिया है, मसाले इसमें अच्छी तरह मिक्स हो गए हैं। अब हम इसको इकट्ठा कर लेंगे और ये देखें बिल्कुल अच्छी तरह पेस्ट बन गया इसका। ऐसे ही हमने इसको पेस्ट बना लेना है। हम दाल को निकाल लेंगे किसी बर्तन में और इसकी टिक्कियाँ बनाएंगे, छोटी छोटी पकौड़ियाँ बना लेंगे। बिल्कुल थोड़ी क्वांटिटी में लेके, तो इसको थोड़ा सा बहुत ज़्यादा मोटी भी नहीं होनी चाहिए और बहुत ज़्यादा बारीक भी नहीं होनी, छोटी छोटी पकौड़ियाँ बना लेंगे। और आयल हम लेंगे, आयल हम गरम करेंगे अच्छी तरह से। जब कढ़ाई हमारी गरम हो जाएगी, आयल गरम हो जाएगा, तो हम इसमें टिक्कियाँ डालनी शुरू करेंगे। ये देखें मैंने इसके अंदर टिक्कियाँ डाल दी हैं। ये देखें हो रही हैं, ये गोल्डन कलर की, बड़ा ज़बरदस्त कलर आ रहा है माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत लुक आ रही है। बड़ा प्यारा कलर आ रहा है माशाल्लाह। ये देखें गोल्डन कलर आ जाएगा इसमें। बिल्कुल हल्की आंच पे हम इन्हें फ्राई करेंगे। थोड़े थोड़े डाल के हल्की आंच पे इसलिए फ्राई करेंगे ताकि ये अंदर तक ठीक से फ्राई हो जाए। बनाने से पहले हम दाल को तकरीबन 2 घंटे तक भिगो के रखेंगे। माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त लुक आ रही है। जी तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने आधा किलो दही लिया है, पकौड़ियाँ मैंने फ्राई करके रख ली हैं, एक दरमियाने साइज़ का प्याज लिया था और एक ही टमाटर लिया है, 2 सब्ज़ मिर्चें और
बस ये इतनी सी चीज़ें इसमें डलेंगी और ये असली वाले दही बड़े तैयार हो जाएंगे और इतने मज़े के होते हैं ना। ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसे लगे। मैंने यहाँ पे दही में अलग से कोई नमक या और कोई चीज़ नहीं डाली, तो मैंने इसमें चटनी डाली है ग्रीन वाली, पुदीना धनिया और सब्ज़ मिर्च की जो चटनी, सिंपल चटनी इसके अंदर डाली है। तो उसके अंदर चटनी में ही मैंने नमक डाल दिया था जितना मुझे चाहिए। तो आप अपने हिसाब से, अपने ज़ायके टेस्ट के हिसाब से आप इसमें नमक डाल सकते हैं। यहाँ पे मैंने इसमें प्याज डाल दिया है, टमाटर डाल देंगे और इसमें हम बाकी सारा मसाला, ये जो हमने पकौड़ियाँ बना के रखी हुई हैं, ये डाल लेंगे। ये बेहतरीन टेस्ट वाइज बड़ा है, तो ये सिंपल सी डिश लेकिन बड़ी टेस्ट वाइज बड़ी मज़े की लगती है। अच्छी तरह से कोई भी रेसिपी देखा करें पहले, फिर उसको ट्राई किया करें, बनाया करें और अब देखा करें कि चीज़ की क्वांटिटी कितनी है, उसके हिसाब से आपने उसमें नमक मिर्च सारा कुछ डालना है। यहाँ पे मैंने इसमें थोड़ा सा चाट मसाला डाला है ऊपर और ये इसके लिए खूबसूरती भी, इसका टेस्ट भी अच्छा आ जाएगा। जी तो व्यूअर्स, दही बड़े हमारे तैयार हो गए हैं। बड़ी मज़े की रेसिपी और बड़ी मेहनत से बनी है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इसको बनाइएगा, ट्राई कीजिएगा और प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें। ये आप लोगों की तरफ से बड़ा मान होता है, प्यार होता है और मेरी हौसला अफजाई होती है ताकि मैं आप लोगों के लिए मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियोस और बनाऊं। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। Thanks for watching. Allah Hafiz.